तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो भी छात्र छात्राएं बी फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में अपना एडमिशन करवाए हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर उन लोगों ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले रखा है, आप लोगों ने ज्योग्राफी लिया है, तो यहाँ पर पूरा फुल सिलेबस 2024-25 के लिए यहाँ पर दिया गया है। आप लोग जो जो मैं बताने वाला हूँ इसी प्रकार से सेम आने वाला है, पूरा यही सिलेबस आपको पढ़ना रहेगा। इससे रिलेटेड आपको डे बाय डे क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। तो दोस्तों हमें पढ़ना रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। तो आपको क्या पढ़ना रहेगा? भौतिक भूगोल पढ़ना रहेगा। भौतिक भूगोल के बारे में हम जानेंगे बी फर्स्ट ईयर जो 2024-25 वाले छात्र हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना रहेगा कि भौतिक भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले तो भौतिक भूगोल का क्या अर्थ होता है और इसके विषय क्षेत्र कौन कौन होते हैं, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल एवं जैवमंडल यानी कि वायुमंडल। इस प्रकार से ये बटा होता है विषय क्षेत्र इसका। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हुए, लाप्लास का सिद्धांत, निहारिका पद्धति, बिग बैंग थ्योरी, रसेल का सिद्धांत, ऑटो शिफ्ट की प्रक्रिया, यानी कि ये सब बहुत सारे यहाँ पर सिद्धांत थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम इसके 3 परतों और उसके जो रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार की मतलब वर्गीकरण को भी हम जानेंगे। साथ में यहाँ पर हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्या एलिमेंट और किस प्रकार का मिट्टी है, कितनी गहराई तक कौन सी मिट्टी पाई जाती है या कौन सी परत पाई जाती है, इसके बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति। थोड़ा कलर चेंज कर लें। महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इसमें जैसे चतुष्फलकीय सिद्धांत है और बहुत सारे सिद्धांत है यहाँ पर। अब आए गयो मैं वृंदावन करके तेरे पावन दर्शन। तो जैसे हम पढ़ेंगे कि महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति में चतुष्फलकीय सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बहुत सारे हैं, लेकिन इन सबको हमें बहुत ही कम पढ़ना है। जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से इसमें चतुष्फलकीय सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, यानी कि जो उसके बल होते हैं पृथ्वी पर लगने वाले बल, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्जात एवं बहिर्जात। एक बाहर की ओर बल लगता है, एक अंदर की ओर। तो ये दोनों को हमें पढ़ना रहेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ना रहेगा। वैसे टोटल यूनिट में डिवाइड रहता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पूरा मतलब अलग अलग यहाँ पर दिया गया है डिटेल्स के माध्यम से कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा। इसके बाद जैसे हमें पढ़ना रहेगा पर्वत के निर्माण के सिद्धांत। पर्वत के निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से थे, जैसे किस प्रकार से पर्वत का निर्माण हुआ। तो जिससे आप लोगों को पता होगा कि गोंडवाना और यहाँ पर गोंडवाना और लारेशिया 2 महासागर थे। दोनों का जो मतलब इधर उधर से लेकर आते थे मिट्टी, वो बीच में छोड़ते गए और उसी से धीरे धीरे पर्वतों का निर्माण होने लगा। उसी से हमारा जिसे बोलते हैं हिमालय पर्वत बना। पहले केवल 2 महासागर ही पाए जाते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अपक्षय एवं अपर्दन। अपक्षय अपर्दन में के कारक कौन कौन है? नदी है, पवन है, हिमानी, भूमिगत तल। इसमें से बहुत ज़्यादा हिमानी द्वारा और पवन द्वारा पूछा जाता है। अपक्षय एवं अपर्दन यहाँ पर तीनों पढ़ना रहेगा आपको, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेप। अपक्षय क्या होता है कि जैसे किसी चट्टान पर पानी पड़ता है और फिर धूप पड़ती है तो उसमें दरारें पैदा हो जाती हैं, उसके बाद वो घर्षण के कारण टूट जाता है, इसे अपर्दन कहते हैं। और जहाँ पर वो एकत्रित होता है उसे हम निक्षेप कहते हैं। निक्षेप में जैसे छत्रक शिला बनता है और बेसिन आकार के बनते हैं, तो वो सब किसमें आता है? निक्षेप में। इसके बाद अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। अपवाह तंत्र एवं उसके प्रतिरूपों को पढ़ना रहेगा यहाँ पर। इससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन
अक्षय एवं पर्दन से आते हैं। उसके बाद हमें वायुमंडल एवं संगठन संरचना पढ़ना रहेगा। वायुमंडल एवं संगठन संरचना, वायुमंडल के बारे में कि कितने वायुमंडल में परत हैं, उसके बाद इसका संगठन कैसे हुआ और इसका संरचना किस प्रकार से हुई। तो ये पूरा हमें पढ़ना रहता है वायुमंडल के अंतर्गत, जिसमें जैसे आप लोगों को भूकंप भी पढ़ना रहेगा, अंतर्जात जो बहिर्जात बल है ना उसमें भूकंप पढ़ना रहेगा, भ्रंश, ये सब पढ़ना रहेगा। उसके बाद हमें पढ़ना रहेगा वायुमंडलीय तापमान एवं सूर्यातप। वायुमंडलीय तापमान एवं सूर्याताप, इसके बारे में पढ़ना रहेगा कि वायुमंडलीय तापमान क्या होता है एवं सूर्याताप क्या होता है। फिर उसके बाद वायुदाब पेटियाँ कितनी है, जैसे 7 पेटियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ना रहेगा। हवाएं पढ़ना रहेगा, पवनें एवं वर्षण, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। पूरा इसके डिटेल का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि नए हैं हमारे चैनल पर, तो साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर कर देना। और इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं क्या हमें पढ़ना रहेगा, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। आप लोगों को पता ही होगा चक्रवात और प्रतिचक्रवात, आप लोगों ने 7 या 8 या 9th 10th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद महासागरीय नितल एवं तापमान, इसको भी आपको पढ़ना रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महासागरीय नितल से, यानी कि आंतरिक प्रवाल भित्ति, इससे जो बहुत ज़्यादा आता है महासागरीय नितल में प्रवाल भित्ति, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कि महासागरीय जल की लवणता एवं घनत्व। महासागरीय जल जो होता है उसकी लवणता कितनी होती है, यानी खारापन, अम्लीयता, और उसका घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है उसका। उसी के साथ आप लोग देख सकते हैं कि महासागरीय धाराएं एवं ज्वार भाटा। महासागरीय धाराएं कितनी हैं, जैसे गर्म धारा, लेब्राडोर की धारा, ये सब धाराएं आपको पढ़ना रहेगा। उसी के साथ समुद्री निक्षेप एवं प्रवाल भित्तियाँ, जैसे कि प्रवाल भित्तियाँ मैंने ऊपर बताया था ना, तो उसी में ये आएगा समुद्री निक्षेप में। जैसे महासागरीय नितल है ना, उसी में तो ये आता है प्रवाल भित्ति और समुद्री निक्षेप। यहाँ पर भी निक्षेप, समुद्रों में जो निक्षेप होता है उसी के कारण प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं। तो इन सबको आप लोगों को पढ़ना रहेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये PDF जो है, ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में फिर प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। ऑलरेडी इस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।